बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधुति शरणेन साधे पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कतवा अपमादेन शील सम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। आज अहिंसा का अध्याय देखते हैं। बौद्ध सिद्धांत में अहिंसा का क्या महत्व है। बाबा साहब यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियाँ बताते हैं।
बुद्ध पुरुष के वचनों का बहुत सारे लोगों ने अर्थ का अनर्थ लगाया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बुद्ध के नाम पर अपनी बात कोई थोप देता है। आज भी अपन देखते हैं कि बाबा साहब के नाम पर हम लोग हमारी बातें थोप देते हैं। ऐसा ही बुद्ध पुरुष के साथ हुआ है, उनके वचनों के साथ हुआ है। अहिंसा अथवा जीव हिंसा न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट संबंध है। तो भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यवहार में भगवान बुद्ध अहिंसा सापेक्ष की दृष्टि थी या निरपेक्ष की थी? क्या यह एक शील था अथवा एक नियम था? लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं, उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि ऐसी हिंसा से बुराई के लिए भलाई का बलिदान हो जाता है अथवा दुर्गुणों के लिए सद्गुण का त्याग। बुद्ध पुरुष की बातें समझाते समय बहुत गड़बड़ी हुई है। जो शील अहिंसा का है उसको लेते हैं। बाबा साहब यहाँ पर जिक्र करते हैं, जब श्रीलंका में ब्रिटिशों ने विद्रोह किया, ब्रिटिशों ने श्रीलंकन लोगों को जब गुलाम बनाया, सिंहली लोगों को जब गुलाम बनाया, तो ब्रिटिशों के खिलाफ श्रीलंका के भिक्षुओं ने आंदोलन छेड़ा। अनागारी उसी आंदोलन में से एक थे। ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा और लोगों को भी आंदोलन करने के लिए जागृत किया, क्योंकि वे जानते थे, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा कभी भी ऐसी नहीं है कि आप अन्याय को सहन करो, अन्याय को सह लो। जहाँ पर अन्याय होता है, बुद्ध ने कहा वहाँ पर आपको बगावत करनी ही पड़ेगी। तो ब्रिटिशों ने तो अन्याय कर रहे थे, इसलिए श्रीलंका के भिक्षु ने हाथ में शस्त्र भी लिया था। ऐसे बहुत सारे श्रीलंका के इतिहास में भिक्षु हुए हैं जिन्होंने विद्रोह किया। और वही कॉलोनियों ने, ब्रिटिश कॉलोनियों ने म्यांमार पर आक्रमण किया, ब्रह्मदेश पर आक्रमण किया। तब वहाँ के ब्रह्मदेश के भिक्षुओं ने जो ध्यान करते थे, साधना करते थे, तो ब्रह्मदेश के भिक्षुओं ने कहा कि लोगों को कहा कि शस्त्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने खुद भी विद्रोह नहीं किया और लोगों को भी विद्रोह करने नहीं दिया। इसका कारण यह हुआ कि ब्रह्मा बहुत लेट ब्रिटिश कॉलोनियों से आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुआ भी। आज भी अपन ब्रह्मा की जो राजनीतिक स्थिति है वो कितनी उथल पुथल भरी है, ये अपन देख सकते हैं। आज भी ब्रह्म देश में आर्मी का सरकार है, वहाँ पर मिलिट्री पर, लेकिन अगर वहाँ के भिक्षुओं को इतने सारे अधिकार है, क्योंकि वो बौद्ध देश है, वहाँ के भिक्षुओं को इतने अधिकार है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज को, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को, वहाँ के भिक्षु संघ राजा बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। ब्रह्म देश के भिक्षु आज भी ध्यान के चक्कर में ही पड़े हैं। आज ब्रह्मा का मिलिट्री सरकार हजारों लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन वो भिक्षु सब ध्यान करते हुए बैठ रहे हैं। आज भी वो स्थिति है। और आज भी श्रीलंका की वर्तमान स्थिति देखिए, जब वहाँ का राष्ट्रपति महिंद राजपक्षे का भाई बड़ा,
तो जब उसके पीछे महेंद्र राजपक्षे और राजपक्षे गोतबाया राजपक्षे जब इनके खिलाफ जब ये करप्ट हुए तो इनके खिलाफ किसने आंदोलन किया? आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, भिक्खु इसके सामने खड़े थे, भिक्खुओं ने विद्रोह किया। और आज भिक्खुओं की वजह से श्रीलंका में जो डेमोक्रेसी है, तो भिक्खुओं की वजह से श्रीलंकन डेमोक्रेसी आज अच्छी तरह से है। और बर्मा में डेमोक्रेसी नहीं है, अ मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। वहां पर लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि वहां के भिक्खु आज भी ध्यान के चक्कर में ही पड़े हैं। आज भी वो बात लागू होती है। आज मूल्यों का, मानवीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हम लोग ब्रह्म देश को बहुत देवभूमि बोलते हैं, लेकिन देवभूमि में आज कत्लेआम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के भिक्खु जो है वो ध्यान के चक्कर में है खाली। तो बाबा साहब यहां पर पूछते हैं कि बुद्ध को कौन से भिक्षु अपेक्षित थे? ध्यान करने वाले भिक्षु अपेक्षित थे या डेमोक्रेसी की रक्षा करने वाले भिक्षु अपेक्षित थे? तो बुद्ध ने रक्षा करने वाले भिक्षुओं को नियुक्त किया है। भिक्षु जो है तो ये समाज की, सोसाइटी की रक्षा करने के लिए है, वो केवल ध्यान करने के लिए नहीं है। भिक्षु ध्यान करना भिक्षुओं के लिए जरूरी है, वो वैयक्तिक भाग है भिक्षु का ध्यान करना। लेकिन अगर भिक्षु संकट आ गया है और संकट समय में भी अगर भिक्षु उनको सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे तो गलत बात है। आपके घर में चोरी हो रही है, आपके घर में आग लगी है और मैं आपको पानी डालने के बजाय बोल रहा हूं कि आप मंगल मैत्री करो, ध्यान करते हुए बैठो, आग अपने आप बुझ जाएगी। क्या हो जाएगा? आग बुझेगी कि आप बुझ जाओगे पूरी तरह से? हम खुद जलकर खाक हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म की जो व्याख्या की गई है तो वो काफी गलत तरीके से की गई है। आज श्रीलंका का अभी भी बाबा 1956 श्रीलंका और ब्रह्म देश की सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, सेम आज वही परिस्थितियां है। लेकिन श्रीलंका आज उभर रहा है। श्रीलंका में महंगाई आसमान पर छू रही है, लेकिन फिर भी वहां पर लोकतंत्र है। लोगों की हत्याएं नहीं होती श्रीलंका में, लेकिन ब्रह्म देश में हो रही है। जो लोग मच्छर भी नहीं मारते, ध्यान करने वाले लोग, अगर वहां के राजा